हिमाचल देवभूमि की राजधानी है। मेरे स्टेट प्रेसिडेंट द्वारा आमंत्रित सभी प्रेस के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, यूट्यूब, सोशल मीडिया से जुड़े तमाम पत्रकारों का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमेशा शिमला की प्रेस ने मुझे हमेशा स्पेस दिया है, मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया है, मेरी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाया है। फिर आवाज़ बंद कर दूं। देखिए, आज का जो एजेंडा है, 29 तारीख को चैलेंज किया था गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कि वो शिमला में खालिस्तान का, ये कुर्सियां कौन हिला रहा है भाई, 2 मिनट रुक जाओ। शिमला में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। हम आ गए हैं शिमला में। पतवंत सिंह पन्नू का जो सोशल मीडिया का वर्किंग है वो अच्छा है, तो हम चैलेंज देने के लिए आ गए। हिमाचल पुलिस और हिमाचल की आवाम तो बात की बात है, पहले एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की टीम आ गई है। हम कल ना केवल खालिस्तान का झंडे को आग के हवाले करेंगे, भारत के तिरंगे को लहराएंगे और इस देवभूमि पर, जहां देवियों की धरती है, जो कांगड़ा चामुंडा बंगलामुखी की धरती है, जो ज्वाला जी की धरती है, इस धरती से मैं ऐलान करता हूं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से कि हम पूरे देश में खालिस्तान रूपी राक्षसों का अंत करने के लिए हम पूरे देश में मुहिम चलाएंगे। इसके बाद दिल्ली जाएंगे पार्लियामेंट के बाद, और पूरे देश की राजधानियों में जाकर हम खालिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और मैं राज्य के मुख्यमंत्री, आज मेरी राज्य के मुख्यमंत्री से आते हुए बात हुई, जयराम जी से, वो 3 दिन के लिए बाहर हैं, तो मैं आज मांग करता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, और मैं मांग करता हूं जयराम ठाकुर जी से कि इस तरह की औकात के आदमियों को, इस तरह की सोच के आदमियों को, जो राष्ट्र को खंडित करते हैं, जो भारत के संविधान को चुनौती देते हैं, जो भारत के शहीदों को के लड़ाई को, जिसके कारण हमें तिरंगा मिला है, उस तिरंगे को ललकारने वाले लोगों को, उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए, मौत गोली। ऐसे लोगों का इलाज गोली है, देवभूमि के ऊपर आकर जो है ललकारने की बात करते हैं। आपके हिमाचल में जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिसे भारतीय सेना ने 6 जून 1984 को मौत के घाट उतारा, क्या आपने कभी सुना कि भारतीय सेना ने, जो बॉर्डरों पर, भारतीय सेना बॉर्डरों पर खड़ती है, तब देश की 132 करोड़ जनता जाग सोती है, तो उस भारतीय सेना ने जरनैल सिंह भिंडरावाला को मौत के घाट उतारा। मैंने नहीं सुना, मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने नहीं सुना कि कभी किसी संत को, किसी सोशल वर्कर को, किसी समाज सेवी को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा। खालिस्तान की जो सबसे पहली नींव थी, जो बात करते थे खालिस्तान की, वो जरनैल सिंह भिंडरावाला ने रखी। मैं आज आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार जरनैल सिंह भिंडरावाला को आतंकवादी घोषित करे, और हिंदुस्तान की सरकार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा दे। जब तक इनको आतंकवादियों का दर्जा, और जब तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, ये खालिस्तानी ताकतें, ये बब्बर खालसा के आतंकवादी, ये खालिस्तानी ताकतें कौन है? ये खालिस्तानी ताकतें हैं मुगलों की औलाद, जिन मुगलों के खिलाफ 9वें गुरु तेग बहादुर ने हमारे तिलक के लिए, सनातन धर्म की लड़ाई लड़ते हुए, सनातन के जनेऊ के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। उस पाकिस्तानी मुगलों के इशारे पर पतवंत सिंह पन्नू, जरनैल सिंह भिंडरावाला समर्थक और खालिस्तानी समर्थक और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अगर अब की बार इस देश में आतंकवाद आया, क्योंकि आपका हिमाचल पंजाब से सटा है,
कल सरदार भगवंत सिंह मान को बम से उड़ाने की धमकी आई, कल पंजाब के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी आई। तो ये देश अब दोबारा कोई सरदार बेंस सिंह नहीं मिलेगा जो पंजाब को अमन और शांति दे, दोबारा कोई केपीएस गिल डीजीपी नहीं मिलेगा जो अपना खून देकर, पंजाब पुलिस के अफसरों ने अपना खून देकर आतंकवाद खत्म किया पंजाब से। तो आज मैं हिमाचल की धरती से, मैं वीरेश शांडिल्य एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की धरती से ऐलान करता हूं कि मैं खालिस्तान के खिलाफ करो और मरो की नीति अपनाऊंगा, और जो हिंदुस्तान की धरती पर जरनैल सिंह भिंडरांवाला का या खालिस्तान का झंडा लेकर आएगा उनके खिलाफ अब ऐलान जंग होगा। मैं देश की सरकारों से, खासकर हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि मैंने हिमाचल के डीजीपी को खालिस्तानी इन ताकतों के खिलाफ एक पत्र लिखा था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई वो भी जरा हिमाचल की आवाम को बताया जाए। ये बहुत जरूरी है। हिमाचल सेफ नहीं है, हिमाचल में आतंकवादी ताकतें, हिमाचल में पाकिस्तानी ताकतें, हिमाचल में मुगलों की ताकतें जो लश्कर तैयबा के रूप में, जैश मोहम्मद के रूप में, ये तमाम ताकतें जो हैं उत्तर भारत में सरकरिया हो चुकी हैं। यही नहीं, जो लश्कर तैयबा का बम बनाने का विशेषज्ञ है, जो हाफिज सईद का राइट हैंड है, अब्दुल करीम टुंडा, जो इंडिया की जेल में है, अब इन आतंकवादियों का, जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं, उन्हें मोदी जी आपको मौत के घाट उतारना होगा। और जो हमारे लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं वो अपनी शहादत देने के लिए तैयार रहे, उनको कहें कि पाकिस्तान की शासन उनको मार दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, कितनों ने फांसी के फंदों को चूमा है। अब देश को में आम आदमी को तैयार होना होगा आतंकवाद के खात्मे के लिए। ये हमारा आज का मोटा सा एजेंडा है। और राजकुमार अग्रवाल जी को मैंने चंडीगढ़ का और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया है आज, और इसके साथ ही हम कल जो है निर्धारित जगह आपको शाम को बता दी जाएगी, हम कल खालिस्तान का झंडा यहाँ जलाएंगे और भारत के तिरंगे को हम शिमला की धरती से, देवभूमि की धरती से लहराने का काम करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो बताएं। पानी की सर, क्या लगता है इससे पहले भी कई बार जो है धमकी इस बार दे चुका है अभी तक, और फिर से यहाँ पर धमकी यहाँ पर दी जा रही है, और पहले भी जो आपने आवाज यहाँ पर उठाई है? देखिए, हमें किसी भी धमकी को, आज किसी भी आतंकवादी धमकी को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। पन्नू कहता है मैं इतने लाख डॉलर दूंगा, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराओ, मैं इतने लाख दूंगा, पार्लियामेंट पर झंडा लहराओ। ये खालिस्तान, ये बब्बर खालसा के आतंकवादी जिन्होंने बड़ैल जेल ब्रेक करके सरदार बेंस सिंह को मारा और बड़ैल जेल ब्रेक करके ये जेल से भागे, और पाकिस्तान में इनका एक आतंकवादी पकड़ा गया जो फरार हुआ था। इनकी जड़ें सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं, आईएसआई के साथ हैं, लश्कर तैयबा के साथ हैं, और लश्कर तैयबा के स्लीपर सेल हिंदुस्तान के अंदर एक्टिव हैं। हिमाचल की आवाम को जागना होगा और फिर आतंकवाद आएगा इस देश में, और ये आतंकवाद पंजाब से शुरू होगा जैसे 1982, 84, 86, 92, 93 में था। इन धमकियों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने मुंबई में 26/11 किया, ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पठानकोट किया, ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने उड़ी अटैक किया, ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बढ़कर जो है आत्मघाती हमला किया। इन लोगों का जिंदा रहना, मैं तो अमित शाह और मोदी जी से एक ही मांग करता हूं आज देवभूमि से। ये पवित्र भूमि है, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, यहाँ के लोग शरीफ हैं, यहाँ के लोग वास्तविकता में भगवान का रूप है। इस धरती से मैं आज आतंकवाद का समूल नाश करने का संकल्प लेने आया हूं। इस धरती से मेरी कुलदेवी ज्वाला जी है, अब तो करो और मरो। अगर मैंने जरनैल सिंह भिंडरांवाला का पुतला जलाया था, ये किस तरह की सरकार है? मैंने जरनैल सिंह भिंडरांवाला का पुतला जलाया जिसको मैं आतंकवादी मानता हूं, मुझे जेल में डाल दिया गया। सरकार को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और देश के गृह मंत्री को यह बताना पड़ेगा जरनैल सिंह भिंडरांवाला शहीद है या आतंकवादी है। जिसको भारतीय सेना मौत के घाट उतारती है वो आतंकवादी है या शहीद है, ये बताना होगा। अगर वो आतंकवादी है तो उसका पुतला जलाने पर मेरे खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज क्यों किया?
भारत के प्रधानमंत्री का पुतला जलाना आसान है, देश के राष्ट्रपति का पुतला जलाने पर कोई कानूनी एफआईआर दर्ज नहीं होती, चीफ मिनिस्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनका पुतला जला दिया जाता है। एक भिंडरावाला का पोस्टर जलाने वाला या कोई पुलिस वाला, कितनी बदतमीजी की उन्होंने निहंगों ने हिमाचल पुलिस के साथ, जब उन्होंने कहा है जरनैल सिंह भिंडरावाला का झंडा उठाकर नहीं जाने देंगे, उन्होंने कहा हम यहीं धरना देंगे। हम हिमाचल पुलिस की ढाल बनकर खड़े हैं, हिमाचल पुलिस की ढाल बनकर खड़े हैं, और इस यहां से राक्षसों का, देवियों ने राक्षसों का अंत किया, दानवों का अंत हनुमान जी ने गदा उठाकर किया, हम उनका अंत करेंगे। और मैं वहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भूल गया, हिमाचल की देवभूमि से मैं उद्धव ठाकरे सरकार को भी ललकारता हूं कि उसको पहले हिमाचल की बेटी मिली कंगना रनौत, उसने उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, उसका घर घेरने की कोशिश की, सरकार को उसे प्रोटेक्शन देनी पड़ी। एक औरत को जो दुर्गा भी है, एक औरत जो कंजक भी है, जो देवी भी है, किसी की मां भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, उसको कंजक को, उस देवी को परेशान किया। अब जो नवनीत राणा है उसका क्या कसूर था? मैं 100 करोड़ हिंदुओं से आज हिमाचल की धरती से पूछना चाहता हूं, क्या हनुमान चालीसा गाना अगर चीफ मिनिस्टर की कोठी के ऊपर आकर कोई हनुमान चालीसा गाए तो क्या उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लागू की जरूरत है। तुरंत भारत के राष्ट्रपति जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करें, और जिन पुलिस अफसरों ने और जिस गृह मंत्री ने यह मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। मिसयूज ऑफ पावर का, वर्दी का मिसयूज करना और एक औरत को जलील करके सिर्फ हनुमान चालीसा गाने पर, हनुमान जी जो साक्षात इस धरती पर हमारे अंग संग है, उनका हनुमान चालीसा 132 करोड़ लोगों को गाना होगा, घर घर के अंदर हनुमान जी का झंडा लगाना होगा। और महाराष्ट्र सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं 1 तारीख को महाराष्ट्र जा रहा हूं, ऐलान करूंगा उस जेल के बाहर जहां नवनीत राणा बंद है, और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे ऐसी सरकारों के खिलाफ। जिस बाला साहब ठाकरे ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद जैसे पदों को ठोकर मारी, उसके बेटे ने, उद्धव ठाकरे ने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। एक औरत मेंबर पार्लियामेंट जो आजाद लड़ी, लोग गांव का सरपंच का चुनाव आजाद नहीं लड़ सकते, वो अमरावती से पार्लियामेंट का चुनाव आजाद लड़ी, उसको और उसके हस्बैंड को जेल में डाल दिया। उसका कसूर यह था कि उसने हिंदुस्तान में जो ऋषि मुनियों की भूमि है, जो पीर फकीरों की भूमि है, जो देवी देवताओं की भूमि है, उस भूमि पर हनुमान जी, ठीक कहा हिमाचल के चीफ मिनिस्टर ने कि यहाँ 108 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा है, यहाँ आकर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा गाए, हम उसका सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री में शर्म है, या तो वो कुर्सी छोड़ दे या उसको माफी मांगकर नवनीत राणा का केस वापस लेकर उसको बाहर निकाले। और मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं, ऐसे केसों पर 100 मोटो कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? चाय बुलाओ। सर, जिस तरह बार बार ये पूनू की धमकियां आ रही है, आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में बहुत बार ये हो चुका है। देखिए बहन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोग हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वालों को ये कहते हैं कि इन्होंने मीडिया में फोटो छुपवानी, इन्होंने टीवी में फोटो छुपवानी। मैं 2002 में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक एक रथ यात्रा लेकर गया था। उस टाइम मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं थे। मैं दिल्ली से चला कश्मीर, मुझे चंडीगढ़ में मीनाक्षी होती थी आज तक की, मेरे आगे माइक रखकर कहा कि आप अपना नाम चमकाने के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। मैंने कहा काश हर हिंदुस्तानी ये सोचकर रथ यात्रा आतंकवाद के खिलाफ निकाले कि मेरा नाम होगा, कम से कम आतंकवाद का तो सफाया होगा। शहीदों के नाम की सोच का भारत तो बनेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब खालिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। जो पुलिस अफसर खालिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा उसका खराब होगा, जो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी उसका खराब होगा। अगर हिमाचल क्या देश में कहीं भी भिंडरावाड़ा का झंडा उठाया जाएगा, हिमाचल पुलिस को नहीं, देश की पुलिस को फ्री हैंड देना होगा। हमें हिमाचल पुलिस पर पूरा गर्व है, लेकिन इनको फ्री हैंड नहीं है। लेकिन उस दिन नहीं तो ये हिमाचल पुलिस उस दिन बता देती
कैसे जरनैल सिंह भिंडरांवाला की झंडा लगाकर हिमाचल की देवभूमि पर बढ़ा जाता है। इनको फ्री हैंड दिया जाए, देश की मिलिट्री को फ्री हैंड दिया जाए ताकि इन आतंकवादियों का नाश किया जा सके। आप लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सेना कुछ नहीं कर रही है, आतंकवाद का सफाया आप करेंगे क्या? शुक्र आज भगत सिंह जिंदा नहीं था, अगर उससे आप ये सवाल सेम करते। शायद मुझे दुख है, मुझे नजर नहीं आ रहा आप कौन सवाल कर रहे हैं। काश आज भगत सिंह जिंदा होता तो वो शर्मसार हो जाता आपके इस सवाल से, मैं यही कहूंगा। और कोई सवाल? हनुमान चालीसा विवाद को लेकर आपका स्टैंड क्या है? हनुमान चालीसा को लेकर मेरा स्टैंड ठीक और दो टुक है कि वहां की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और ये FIR जो है जो दर्ज हुई ये विड्रॉ होनी चाहिए और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने नवनीत राणा को जलील किया है, डिफेम किया है, एक मेंबर पार्लियामेंट को विदाउट स्पीकर की परमिशन से। वो मेंबर पार्लियामेंट है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की मेंबर है। थैंक यू।